4 साल में निगम पार्षदों का क्या परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या काम किए, हम इसका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम वार्डवार और वर्षवार एक एक वर्ष का जायजा ले रहे हैं ताकि निगम पार्षद ने अपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम कराए जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन जो है और आसान हुआ और बेहतर हुआ। आज हमारे साथ वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन की प्रतिनिधि हैं, संदीप जैन जी, जो वार्ड में कनिका जी की ओर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके इसके लिए काम करते हैं। क्षेत्र में जो काम उसमें हम एक वर्षवार तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम हुए जिसको निगम पार्षद अपनी उपलब्धि के तौर पे या एक बेहतर कदम के तौर पे माने। सेक्टर 5 रोहिणी जोन के पास में माउंट आबू स्कूल की बैक साइड में एक रोड है जिस पर बहुत ही बुरी तरह से कूड़ा पड़ा रहता था और आसपास के सभी लोगों को बड़ी परेशानी रहती थी, आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती थी, ट्रैफिक भी जाम रहता था और लोग जब जाते थे तो उसको मुंह ढककर जाना पड़ता था। उस समस्या का हल निकालने के लिए निगम पार्षद कनिका जी ने प्रयास किया और कमिश्नर से मिलकर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सभी से मिलकर हमने वहाँ पर एक कंपैक्टर लगवाया जिससे वो वहाँ की जो भी समस्या थी वो ख़त्म हो गई है और वहाँ पर एक कंपैक्टर लग गया है। अब वहाँ पर आराम से आदमी जा सकता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया लगता है और सभी लोग वहाँ के सेक्टर 5 के सभी निवासी इस काम से कनिका जैन जी से बहुत ही खुश हैं। अच्छा, गलियों और मोहल्लों की अगर बात करें तो वहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर के क्या स्थिति थी 2017 से पहले और 2017 में आपके निगम पार्षद के रूप में आने के बाद उसको और कितना बेहतर? पहले जो व्यवस्था थी सफाई की, जो लोग बता रहे हैं और हम भी देखते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से चुनकर कनिका जैन आई और उन्होंने अपने वार्ड के लिए बहुत ही अच्छा सा प्रयास किया, सभी सफाई कर्मचारियों से और अधिकारियों से तालमेल बनाया और एक एक गलियों में खुद घूम कर सफाई करवाई अपने सामने, तो अब पहले से ज़्यादा अच्छी सफाई हो रही है और सभी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और अगर सफाई के साथ साथ अगर हम बात करें पार्कों की, चूँकि रोहिणी के आपके इस वार्ड में बहुत सारे पार्क हैं और लोग भारी संख्या में उसमें आते हैं, पार्कों की बेहतरी के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे 2017 और 18 के अंदर जितने भी हमारे पास पार्क हैं, वैसे सेक्टर 5, 6 और 11 के अंदर 187 पार्क हैं। जिन जिन पार्कों में जिम लग सकते थे सांसद निधि से या हमारे फंड से, वहाँ पर पार्कों में जिम लगाए गए हैं और जो ग्रीन बेल्ट डीडीए की थी वहाँ पर डीडीए द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वहाँ पर भी हमारे द्वारा वहाँ पर जिम लगाए गए हैं, जो जिनका लाभ जनता को हो रहा है और सभी लोग इन बातों से खुश हैं कि छोटी छोटी जगह पर भी जिम लग गए हैं ताकि दूर जाना ना पड़े। अच्छा, बीच में पार्कों के बीच में जो है एक पूरा एक शेल्टर बनाया गया है, उसके की क्या ज़रूरत थी? उससे पहले तक तो शेल्टर की कोई ऐसी प्रचलन नहीं हुई थी, अब लगभग सभी पार्कों में वो चीज़ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कुछ सीनियर सिटीजन लोग होते हैं जो काफ़ी समय पार्क में अपना टाइम बिताते हैं, ताकि घरों यहाँ रोहिणी में छोटे छोटे घर हैं तो उसके कारण वो अपना ऊपर नीचे घूम नहीं सकते हैं, तो वो पार्कों में आकर बैठ जाते हैं और उनकी जो सीनियर सिटीजन जो लोग हैं आपस में बातचीत भी कर लेते हैं। अचानक कभी बारिश आ जाए या धूप ज़्यादा हो जाए तो उससे बचने के लिए हमने उनकी डिमांड के अनुसार वहाँ शटर बनाए गए हैं और जो हमारे आने के बाद बने हैं और उसमें सांसद जी का भी फंड लगा है, हमारा भी फंड लगा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निगम पार्षद होता है तो उनके ऊपर पार्टी के बड़े नेताओं की नज़र रहती है, इसलिए हम अच्छे से काम करने का प्रयास करते रहते हैं और हमें काम करना भी चाहिए। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाइट को लेकर के कितने प्रयास किए गए, कितनी लाइटें लगाई गई और ऐसे कौन कौन से डार्क स्पॉट थे जिसको चिन्हित किया? जहाँ जहाँ जरूरत थी हमने हाई मास्क लगवाई एमपी फंड से और अभी हमने एमसीडी के अपने फंड से सेक्टर 5 के अंदर रिठाला मेट्रो से राजीव इंकलेव वाला रोड बड़ा ही डार्क रहता था और डीसीपी रजनीश गुप्ता जी जब यहाँ पर थे उन्होंने भी हमारे को बताया था कि भी इस पर
लाइट लगनी चाहिए, मतलब उनकी नॉलेज में भी था और हमारी नॉलेज में भी था। और एक वो वाले इस रोड पर, दूसरा जिम्स कॉलेज का जो रोड है और जिस पे हमारा एमसीडी का काउंटी हॉल भी है, इस रोड पर भी, दोनों रोडों पर ही हमने करीबन 24 लाइटें लगवाई हैं खंभों के साथ में। अब वहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, लोग किसी भी टाइम आ जा सकते हैं, पूरा चांदना है वहाँ। अच्छा, पूरा निगम पार्षद के शुरुआती साल में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में जो एमसीडी के स्कूल हैं, उसमें ऐसे कौन कौन से प्रयास किए गए ताकि आसपास वहाँ पढ़ने वाले बच्चे या जो आने वाले वहाँ पे बच्चे हैं उनकी और बेहतरी? कनिका जैन जो है काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और उनकी रुचि है कि पार्टी जो भी निर्देश देती है और हमें समाज या धर्म के जो भी लोग अनुयायी होते हैं उनके आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हमें काम करना चाहिए। उसी आधार पर कि मोदी जी ने जैसे देश के लिए काम किया है, हम भी अपने वार्ड को अच्छा और सुंदर बनाएं, हर बच्चा यहाँ पढ़े लिखे, इसी विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। हमारे सेक्टर 5, 6, 11 के अंदर 4 एमसीडी के स्कूल आते हैं, उन चारों स्कूलों को बहुत ही बेहतर बनाया है। और एमसीडी के हमारे जैसे 700 स्कूल हैं, उनमें से मेयर साहब वगैरह आए थे, उन्होंने भी हमारे काम की प्रशंसा की। उसमें सेक्टर 11 के एक जो स्कूल है उसको बड़ा ही हाई टेक्निक के हिसाब से बनाया है, उसके अंदर स्मार्ट बोर्ड, कैमरे, सभी चीज़ों की व्यवस्था है और उसकी प्रशंसा मीडिया ने भी करी थी और हमारे सभी अधिकारियों ने भी करी थी। जन सेवा की या जन जरूरतों की जो आम चीज़ें हैं उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? हम देख रहे हैं कि जैसे किसी भी जो भी समस्या होती है, उस समस्या को हल करने के लिए हम किसी भी, चाहे ऑफिशियली और अनऑफिशियली हो, उस काम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास रहते हैं। यहाँ पर जैसे जैन स्थानक है, जैन मंदिर है, हनुमान मंदिर है, तो वहाँ पर हमने लाइटें भी लगवाई है और समय समय पर जो भी वहाँ के प्रधान या पंडित जी जो भी आदेश करते हैं या जो भी हमारी नॉलेज में डालते हैं, हम उन सभी कामों को पूरा करने का पूरा प्रयास रहता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जनरली नगर निगम से जुड़ा हुआ 2-3 काम है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, या लाइसेंस लेने की बात कहें, फिर एक अलग से आधार कार्ड में बनवाने और उसमें सुधार करवाने के भी, ये कुछ छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो आम आदमी उससे प्रभावित होता है और उसका समय भी खराब होता है, काफ़ी लंबे बार बार उसको जाना पड़ता है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आपने ऐसे कोई कदम उठाए जिसको लेकर के कि लोग अपने जो ज़रूरत की जो कागजात हैं उसको ठीक कराने में बहुत उनको आसानी है? हमारे यहाँ पर पिछले 4 साल से लगातार आधार कार्ड का कैंप लग रहा है। अभी 8 और 9 मार्च को 30वां आधार कार्ड कैंप लग रहा है। जो बता रहे थे कि पूरे वार्ड में 2017-18 के दौरान ही जैसे ही निगम पार्षद चुन करके कनिका संदीप जैन आई, उसी समय से ही सफाई को लेकर के उनकी पहली प्राथमिकता रही, शिक्षा को लेकर के उनकी प्राथमिकता रही, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो डार्क स्पॉट को चिन्हित किया गया, जो शिकायतें मिली उसको नोट किया गया और उन सारे जगहों पे लाइट लगाने का काम किया गया, पार्कों में ओपन जिम लगाने का काम किया गया।